जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं, जो कि यह आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा तैयार किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, तो इसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिक के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति ने। जी हाँ, स्वर्ण सिंह समिति के 1976 ईस्वी में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जिस समय ये मूल कर्तव्य शामिल किया गया था उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, जिन्हें वर्ष 2002 में बढ़ा करके 86वें संशोधन, जी हाँ 86वें संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को बढ़ा करके 11 कर दिया गया। जी हाँ, नेक्स्ट है दूसरा नंबर का, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुंटर ग्रास। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कनाडा। जी हाँ, कनाडा से संधि किया गया था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जी हाँ, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर का, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। जी हाँ, तो भारत में ब्रॉड गेज के जो दूरी होती है वो होता है 1.676 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे शुरू से अंत तक देखें। और अगर अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। छठा प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 में जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती। जी हाँ, वे किस देश की है। मारिया लालगुना ये किस देश की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। जी हाँ, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 57 फीट है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का, वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए क्या थे। जी हाँ, 2014 में उनकी मृत्यु हो गई, वे क्या थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वे एक प्रख्यात विधिवेता थे। नेक्स्ट है 9 नंबर का, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 नंबर का, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1917 में। जी हाँ, नेक्स्ट है 11 नंबर का, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ई एम फॉस्टर। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पेरिस में। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर के, कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस
पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वी.एस. नायपॉल। नेक्स्ट है 14 नंबर का प्रश्न कि एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता, वे किस देश की निवासी है? जी हाँ, एंजेलिक कर्बर। जी हाँ, एंजेलिक कर्बर किस देश की निवासी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी की। नेक्स्ट है 15 नंबर का, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? जी हाँ, 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 16 नंबर का, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी जो है, ये पन्ना जो है, ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 17 नंबर के, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? जी हाँ, पाथेर पंचाली ये फिल्म किनके द्वारा निर्देशित थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्यजीत राय के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, यह एक बांग्ला फिल्म है। जी हाँ, बांग्ला फिल्म, और ये सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित किया गया। नेक्स्ट है 18 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह जो 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19 नंबर का, 19 नंबर का है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार नीति। जी हाँ। नेक्स्ट है 20 नंबर का, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? जी हाँ, उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। नेक्स्ट है 21 नंबर का, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हार्न बिल था, कहाँ आयोजित हुए थे? जी हाँ, 35वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट है 22 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना पद त्याग सकते हैं, किनको? पत्र लिख करके। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? इसका आंसर है दोस्तों टोक्यो में। जी हाँ, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो में सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसलिए उसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? जी हाँ, हंस दमयंती के चित्रकार राजा वर्मा थे। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड 25 नंबर का, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा मैला आंचल, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इसका ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री द्वारा, और सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन इसका होगा डी। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 27 नंबर का,
27 नंबर का है कि नीचे दिए गए स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम दिए गए हैं, सही मिलान करके है जो इसको बताना है। तो यहाँ स्तंभ देखिए दिया गया है कर्नाटक। तो कर्नाटक का जो न्यूक्लियर प्लांट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, कर्नाटक का जो है ये कर्नाटक में कैगा है, और तमिलनाडु तमिलनाडु में कुडनकुलम है, और उत्तर प्रदेश में ननौरा है, और गुजरात में काकरापारा है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, सही कथन कौन नहीं, कथन को पढ़ते हैं। एक कहता है कि राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये सही नहीं है। यानी कि राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में। जी हाँ, 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, और यहाँ लिख रहा है 58 में। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही कथन नहीं है, जो कि ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का। 29 नंबर में दिया गया दोस्तों कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित हैं। जी हाँ, टाइगर वुड, इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। गोल्फ से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का, ब्राजील में नवजात शिशुओं को पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीका वायरस। जी हाँ, जीका वायरस ही माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के कारण है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक। जी हाँ, अल चापो गुजमैन क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। जी हाँ, मैक्सिको के नशीली दवाओं का जो तस्कर होता है उसे अल चापो गुजमैन कहा जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु काल में हो जाए, तो उनकी मृत्यु अगर कार्यकाल में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 33 नंबर का, यहाँ कहता है कि वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उप अध्यक्ष कौन हैं। इसका ऑप्शन देखिए, 33 का ऑप्शन, नीति आयोग के उप अध्यक्ष यहाँ लिख रहा है सिंधु खुल्लर, अरविंद पनगरिया, विवेक देवराय, और डी में है वी.एस. सारस्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जी हाँ, अरविंद पनगरिया। नेक्स्ट है 34 नंबर का, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, वह देश कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा यमन। जी हाँ, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 35 नंबर का कि बोको हरम क्या है। जी हाँ, बोको हरम क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। जी हाँ, बोको हरम। नेक्स्ट है 36 नंबर का, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री जी को। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को ही सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है 37 नंबर का, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था। दोस्तों, तो ये प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो 1974 में किया गया था वो किया गया था पोखरण में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38 नंबर का, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। जी हाँ, भारत में किसका उद्गम नहीं हुआ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज। जी हाँ, सतलज का उद्गम जो है भारत में नहीं हुआ है, इसका उद्गम जो है तिब्बत में हुआ है, राकसताल झील के निकट से। जी हाँ, तिब्बत में। नेक्स्ट है 39 नंबर का, 39 में दोस्तों कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है कि इसका कुल मूल क्षेत्राधिकार है,
इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु से। जी हाँ, वहाँ जो है साढ़ू की लड़ाई करवाई जाती है, जिस खेल का नाम है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है 41 नंबर का, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं, यानी कौन नदी जो है अमरकंटक से निकली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा और सोन। जी हाँ, नर्मदा और सोन जो है ये अमरकंटक से निकली है। इसका एक सूत्र है अंशो, अंशो, अंशो से अ से हो गया अंशो, अ से हो गया अमरकंटक और न से नर्मदा, असो से सोन। नेक्स्ट है 42 नंबर का, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, पुष्कर मेला। जी हाँ, पुष्कर मेला जो है यहाँ यहाँ जो है यह पुष्कर मेला, यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है और यहाँ प्रतिवर्ष जो है नवंबर के महीने में ऊंट के मेले लगाया जाता है। जी हाँ, पुष्कर में। नेक्स्ट 43 नंबर का है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है। जी हाँ, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो है वो सिक्किम बना। नेक्स्ट है 44 नंबर का, 44 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि उच्च श्रृंखलन कानून कोई कानून नहीं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनका गांधी केस। जी हाँ, मेनका गांधी केस के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संपुष्ट किया है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लड डायमंड। जी हाँ, उसे ब्लड डायमंड कहते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि वोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, वोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन वोहरा अभी राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। जी हाँ, शराबबंदी किस धारा में निर्देशित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 47 में। नेक्स्ट है 48 नंबर का, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे नहीं, कहाँ आयोजित किए गए थे। तो 2018 का जो फीफा का जो वर्ल्ड कप था वो आयोजित किया गया था रूस में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि भू स्थिर उपग्रह किस देश में घूमता है। जी हाँ, भू स्थिर उपग्रह किस देश में घूमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि किसी देश में वो पश्चिम से पूरब घूमता है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवल उपन्यास के लेखक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। जी हाँ, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट है 52 नंबर का कि भारत में जेनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बीटी कॉटन। जी हाँ, बीटी कॉटन को जेनेटिक रूप से परिवर्तित कर फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
54 नंबर का कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 2015 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करें। जी हाँ, यहाँ कॉलम दिया गया है, इसको मिलान करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का। तो यहाँ देखते हैं, कॉलम 1 में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक से संबंधित है, और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और माउंट आबू वाइल्ड जो संबंधित है वो है राजस्थान से, और पेंच नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है गंगा की डॉल्फिन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर का, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ देखिए, सूची 1 दे रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये हरित क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन जी श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन ये नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक जो है ये भूरी क्रांति से संबंधित है। तो ए का हो गया 1, तो ए का 1 देखिए ऑप्शन ए में है, और बी का 3 देखिए यहाँ दिया गया है ऑप्शन ए में, और सी का 2 है, और डी का 4 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। जी हाँ, हरा सूचकांक किसके लिए विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा। हरा सूचकांक जो है विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। 59 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? जी हाँ, भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये जो प्रतिपादित किया था वो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में। जी हाँ, लेकिन केशवानंद बनाम भारत सरकार ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 60 नंबर का, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जी हाँ, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बेनेगल नरसिंह राव। जी हाँ, इन्हीं को शॉर्ट में BN राव कहा जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, दोस्तों काफी आसान सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? जी हाँ, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट है 62 नंबर का, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। हिंद स्वराज किसने लिखा? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है 65 नंबर का कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दांडी मार्च जो है वो अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? जी हाँ, तो ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ही कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है 68 नंबर का कि जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। जी हाँ, जब जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लीमेंट एटली। जी हाँ, क्लीमेंट एटली ही 1947 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है 69 नंबर का। यह 69 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो भारतीय अगर पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी होगा, और तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ही थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 70 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम किए थे। जी हाँ, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। जी हाँ, आर्द्र भूमि जो है वो किस लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन दिया गया पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। जी हाँ, सही कहा गया है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातु को अवमुक्त करने हेतु, सीध या तलछट रोककर नदियों द्वारा गादीकरण कम करने हेतु। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ए, बी, सी और सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 72 नंबर का, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। जी हाँ, भारत। भारत में जो है ये अभी तक वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 74 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, यहाँ जो दिया गया है उसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। जी हाँ, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इकोटीन। जी हाँ, इकोटीन कहलाता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है। जी हाँ, भूमिगत जल को दूषित करने वाले, पृथ्वी के अंदर जो जल है उसको दूषित करने वाले कारक कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। जी हाँ, जब आर्सेनिक जब भूमिगत जल में मिलता है तब वह दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है 77 नंबर का, पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जी हाँ, तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। जी हाँ, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है 78 नंबर का, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में। जी हाँ। नेक्स्ट है 79 नंबर का, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पारिस्थितिकीय पद छाप। नेक्स्ट है 80 नंबर का, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, जी हाँ, इको मार्क किस भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जी हाँ, जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है वैसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट है 81 नंबर का, जो 81 नंबर का प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। जी हाँ, कौन सा नदी जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। नेक्स्ट है 82 नंबर का, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। जी हाँ,
ओजोन परत के द्वारा कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट है 83 नंबर का, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2, यहाँ देखिए सूची 1 दिया गया है नोकरेक। जी हाँ, नोकरेक का संबंध कहाँ से है? तो नोकरेक का संबंध मेघालय से है, यानी कि ए का 3। मानस का संबंध, जी हाँ, मानस का संबंध असम से है, 2 का बी। और दिहांग दिवांग, जी हाँ, दिहांग और दिबांग, इसका संबंध है दिहांग दिबांग का अरुणाचल प्रदेश से। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अगस्त मलाई का संबंध है केरल से। जी हाँ, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका आंसर देख लेते हैं, ए का 3 और बी का 2, दिहांग दिवांग, सी का 4 और डी का 1। जी हाँ, तो इसका सही आंसर देखिए, यहाँ दिया गया ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन बी है, ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है 84 नंबर का, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? यानी कि देखिए दोस्तों, ध्वनि जो है डेसिबल में मापा जाता है, और डेसिबल कितना डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो वह जो है खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 80 डेसिबल। जब 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाएगा तो वह खतरनाक प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? जी हाँ, सबसे अधिक ताप को उत्पन्न करने में योगदान कौन नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये है जो तापमान वृद्धि में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट है 87 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? जी हाँ, कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 21वीं सदी के विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। जी हाँ, अम्ल वर्षा जो है किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही जो है अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट है 89 नंबर का, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? जी हाँ, सही सुमेलित कौन सा है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है एडवर्ड सुएस से संबंधित है। नेक्स्ट है 90 नंबर का, 90 नंबर में दिया गया दोस्तों कथन ए और कथन, ये कथन ए है और ये उसका कारण है। तो कहता है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण देता है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए कहता है, देखिए कि ए कहता है कि ए तथा आर सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, ये था आज का 90 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन का सेट। 91 से लेकर के 120 तक के जो है वो मैथ और रीजनिंग है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसे यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं और मैथ और रीजनिंग के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।